हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन टुडे एग्जाम। आज है 28 सितंबर 2020 और 28 सितंबर 2020 के करंट अफेयर बेस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उनको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। और आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अपने ऐतिहासिक उपन्यास द स्पार्टन कोर्ट के लिए 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 जीतने वाले अब्देलोहास अस्सासुई किस देश के हैं? यानी कि ये भी जो ऐतिहासिक उपन्यास द स्पार्टन कोर्ट के लिए 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 जीतने वाले अब्देलोहास अस्सासुई किस देश के हैं? तो ये अल्जीरिया के हैं। कहाँ के? अल्जीरिया के। ये अरब देश अल्जीरिया के हैं अब्देलोहास अस्सासुई। इन्होंने ही अभी अपने ऐतिहासिक उपन्यास द स्पार्टन कोर्ट के लिए 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 जीता है। अब ये अल्जीरिया के हैं, तो आप मैप में देखिए, आपको अल्जीरिया के बारे में पता होने चाहिए। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि कुछ भी हो टर्म आपको हमेशा लिंक करके पढ़नी है। तो ये है अल्जीरिया, ये आप मैप में देखिए, ये है अल्जीरिया। अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जियर्स। अल्जीरिया की करेंसी अल्जीरियन दिनार। और अल्जीरिया का प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है अब्देल माजिद टेबोन। कौन है? अब्देल माजिद टेबोन। ये भी प्रेजेंट टाइम पे अल्जीरिया के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो अभी 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस यानी कि वर्ल्ड ट्रेड डे मनाया जाता है। और अभी 27 सितंबर को ये मनाया क्यों जाता है? तो विश्व भर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और ऐतिहासिक जो पर्यटन है उनको उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व भर में पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अब पहली बार ये कब मनाया गया? तो पहली बार 1980 में मनाया गया था, यानी कि 1980 में पहली बार मनाया गया था। और ये मनाया किसके द्वारा है? मनाया किसके द्वारा जाता है ये जो विश्व पर्यटन दिवस है? तो संयुक्त राष्ट्र के जो विश्व पर्यटन संगठन होता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये मनाता है विश्व पर्यटन दिवस। अब इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि मतलब हर बार कोई एक देश इसका मेजबानी करता है और इसको मनाता है, लेकिन इस बार एक देशों के समूह को मिलकर, जो देशों के समूह हो उन्होंने मिलकर इस देश को मनाने के लिए मेजबानी की। और ये समूह, इस समूह का नाम है MERSOUR, यानी कि MERCOSUR। और ये जो देश हैं जिन्होंने मेजबानी की, ये कौन कौन से हैं देश? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे और उरुग्वे। कौन है? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे और उरुग्वे। अब 2019 में तो भारत ने इसकी मेजबानी की थी। और ये जो इस बार का जो विश्व पर्यटन दिवस है, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है? टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसकी इस बार की विश्व पर्यटन दिवस की थीम है। अब यहाँ बात हो रही है इम्पोर्टेंट डे की, तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस सितंबर के मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डे आए हैं वो आप सीक्वेंस में एक साथ नोट कीजिए, और ताकि आपको हमेशा रिवाइज हो। और मैं लास्ट में अगर एक्चुअल में आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आप हैबिट नहीं बनाओगे, आप अगर लिखने की हैबिट नहीं बनाओगे, आप अगर खुद मेमोरेबल नहीं करोगे, तो आपको खुद को याद नहीं होगा। इसलिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और जितने भी सारे इंपॉर्टेंट है इस मंथ के वो सारे नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईशर जज अहलूवालिया का निधन हुआ है, तो वे कौन थी? तो अभी हाल ही में ईशर जज अहलूवालिया का निधन हुआ है। वे एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थी। कौन थी? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री। एक्चुअल में इनका नाम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो ईशर जज अहलूवालिया है, इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो अभी कर्नाटक में, जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर और बेंगलोर में मंगलुरु, वहाँ पे स्थापित की जाएगी भारत की पहली तटरक्षक अकादमी, मंगलुरु में। तो इसका ऑप्शन सी सही है। मंगलुरु जो बेंगलोर है, यानी कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में है मंगलुरु, और यहीं पर भारत की पहली तटरक्षक अकादमी स्थापित की जाएगी। अब यहाँ बेंगलुरु के मंगलुरु में स्थापित की जाएगी भारत तटरक्षक अकादमी। तो यहाँ बात, अगर बेंगलोर किसकी राजधानी है? कर्नाटक की, तो आपको कर्नाटक के बारे में एक्सप्लेन होने चाहिए, यानी पूरा पता होना चाहिए। तो अपन कर्नाटक के बारे में अब बताएंगे। कर्नाटक कैपिटल है बेंगलोर। कर्नाटक की चीफ मिनिस्टर BS येदुरप्पा और कर्नाटक के गवर्नर है वजुभाई वाला। अब कर्नाटक के बारे में आपको और जानकारी होनी चाहिए कि देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा का आरंभ भी कर्नाटक में किया गया।
यानी कि देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा का अनावरण कर्नाटक ने किया। और अभी ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ भी कर्नाटक ने किया। और अभी एफ द मित्रा ऐप और मेक संदेश ऐप ये भी कर्नाटक ने लॉन्च किए। और कोरोना वॉच ऐप ये भी कर्नाटक ने शुरू है। और 2 इंपॉर्टेंट बांध है, अलमाटी बांध ये कृष्णा नदी पर है और कृष्ण सागर बांध ये कावेरी नदी पर। ये दोनों बांध कर्नाटक में है। और हुबली शहर, कर्नाटक का हुबली शहर। हुबली शहर वैसे तो इस बार इसलिए चर्चा में है क्योंकि हुबली शहर है तो जो कोरोना वायरस है, जो कोरोना अभी कोविड-19 जो बीमारी चल रही थी, महामारी चल रही थी, उसमें प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाला पहला कोरोना मरीज हुबली शहर का ही था। और दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन रहा है अभी हुबली शहर में। और नेकारा सम्मान योजना ये भी कर्नाटक में लगी और ये बुनकरों के लिए। और स्किल कनेक्ट फोरम की शुरुआत भी अभी कर्नाटक में। और बुखार क्लिनिक ये भी कर्नाटक में अभी शुरू। और कर्नाटक ने अभी 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया गया, यानी कर्नाटक में 18 जून को मास्क दिवस मनाया गया। और कर्नाटक के इम्पोर्टेंट डांस है, मैं आपको बता दूं कि इम्पोर्टेंट डांस मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन आप एक बार और इसको रिपीट कर लीजिए और इसको ज़रूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डांस। कर्नाटक की इम्पोर्टेंट डांस है यक्षगण डांस, यानी कि यक्षगण नृत्य और डोलू कुणिता नृत्य, ये दोनों इंपॉर्टेंट है नृत्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवार नियोजन योजना शुरू की है? तो अभी उत्तर प्रदेश राज्य ने। किसने? उत्तर प्रदेश राज्य ने अभी परिवार नियोजन योजना शुरू की है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। अब एक्चुअल में उत्तर प्रदेश सरकार ने शिशुओं और महिलाओं के बीच मृत्यु दर को कम करने और उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करने के लिए परिवार नियोजन योजनाएं शुरू की है। और ये जो परिवार नियोजन योजना है इसको मिशन मोड में चलाएगी उत्तर प्रदेश सरकार। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मुख्य रूप से शिशुओं और महिलाओं के बीच जो मृत्यु दर है उसको कम करने के लिए जो पहल स्वास्थ्य सुविधाओं में अभी शुरुआत की है। अब यह बात हो रही उत्तर प्रदेश की, तो आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पता होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ। और जब भी आपके माइंड में लखनऊ आता है तो आपके माइंड में एक चीज़ और आ जानी चाहिए कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंगा, और उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस याकरोच, और उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प पलाश, और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष। अब उत्तर प्रदेश में ही अभी बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई। और उत्तर प्रदेश वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनाई करने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। और प्रवासी राहत मित्र ऐप ये भी उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ। और आयुष कवच ऐप ये भी उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ। और उत्तर प्रदेश का है मडुआडी रेलवे स्टेशन, इसका भी नाम चेंज करके बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया। मडुआडी रेलवे स्टेशन इसका नाम बदला है अभी, और इसका नाम क्या रख दिया? बनारस रेलवे स्टेशन। अभी उत्तर प्रदेश में ही नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई। और उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत 100% रोजगार देने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, यानी कि 100% रोजगार देने वाला मनरेगा का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। और अभी उत्तर प्रदेश में हर्बल रोड प्रोजेक्ट मैंने आपको कई बार बताया, फिर भी आपको ध्यान रखना है। हर्बल रोड प्रोजेक्ट इसमें होगा क्या? हर्बल रोड प्रोजेक्ट क्या होगा कि 800 किलोमीटर तक उत्तर प्रदेश सरकार हर्बल रोड बनाएगी। इसमें हर्बल रोड का मतलब होता ही है, हर्बल रोड मतलब 800 किलोमीटर तक जो सड़क होगी उसके दोनों ओर हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे, यानी कि जिनसे आयुर्वेदिक दवाएं बनती हो। और 800 किलोमीटर तक जो सड़क है उसके आसपास दोनों ओर जो हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे, और 800 किलोमीटर तक, इसे हर्बल रोड प्रोजेक्ट नाम दिया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। और अभी गौ हत्या अधिनियम के संशोधन में उत्तर प्रदेश ने अभी गौ हत्या के अधिनियम में संशोधन किया है। और उत्तर प्रदेश के ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, ये आपको ध्यान में रखना है। और उत्तर प्रदेश में ही कतरिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और उत्तर प्रदेश में ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको इतनी जानकारी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को $15 मिलियन देने की घोषणा की है? तो अभी भारत ने श्रीलंका को, किसको? भारत ने श्रीलंका देश को $15 मिलियन देने की घोषणा की है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। अब भारत ने श्रीलंका को $15 मिलियन देने की घोषणा की। एक्चुअल में जो बौद्ध धर्म है, अभी जो हमारे
प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने भारत और श्रीलंका के बीच जो बौद्ध धर्म है उनको संबंध को बढ़ावा देने के लिए $15 मिलियन देने की घोषणा की है। तो यहाँ बात हो रही है श्रीलंका की, तो आपको श्रीलंका के बारे में पता होना चाहिए। आप मैप में देखिए, ये है श्रीलंका, ये जो आपको ये मैप में दिख रही है, आपको पता ही होगा वैसे भारत के जस्ट नीचे की ओर होती है श्रीलंका, और ये यहाँ पे इसको जूम कर रखा है, आप आराम से इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो श्रीलंका श्रीलंका की 2 कैपिटल है। श्रीलंका की पहली कैपिटल है कोलंबो, कॉमर्शियल कैपिटल है, और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे ये एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। तो आपको दोनों याद रखनी है। 2 कैपिटल कौन सी? जो कोलंबो है वो कॉमर्शियल कैपिटल है, और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे ये एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। और अभी श्रीलंका की करेंसी श्रीलंकन रुपी, और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षे, और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है गोबियारा राजपक्षे। कौन है? गोबियारा राजपक्षे। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो भारत और श्रीलंका के ये बीच आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? तो पाक की खाड़ी। ये जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सी खाड़ी? तो पाक की खाड़ी यानी इसको इंग्लिश में कहे तो पाक स्टेट, और हिंदी में तो पाक की खाड़ी। और अब पाक स्टेट, इसको एक टर्म आपको याद रखनी है कि पाक स्टेट, इसकी मतलब मीनिंग क्या होती है? तो PALK, पाक स्टेट, ये आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन करने के लिए आपको ये मीनिंग्स भी इंपॉर्टेंट रखनी है। और अब इसको अगर प्योर हिंदी में बोले तो पाक जल डमरू मंडल भी कहते हैं। श्रीलंका और इंडिया के बीच जो पाक की खाड़ी है उससे पाक जल डमरू मंडल भी कहते हैं। और तो आपको इतनी जानकारी रखनी श्रीलंका और इंडिया के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IPL के इतिहास में, क्या है क्वेश्चन? हाल ही में IPL के इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाला भारतीय बल्लेबाज कौन बना है? तो अभी मयंक अग्रवाल। कौन? अभी मयंक अग्रवाल, ऑप्शन बी। अभी मयंक अग्रवाल IPL के इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाला भारतीय बल्लेबाज बने। अब एक्चुअल में हुआ गया है कि भी IPL चल रहा है, अपन को पता है UAE में, तो UAE में भी IPL चल रहा है, उसमें अभी मैच हुआ। तो वो किंग्स 11 जो मयंक अग्रवाल है, ये किंग्स 11 पंजाब के बल्लेबाज हैं, और इन्होंने अभी दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बने हैं मयंक अग्रवाल। एक्चुअल में इन्होंने 45 गेंदों में अपना शतक लगाया था, और IPL में ऐसे दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने सबसे तेज शतक लगाया, और इन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ये शतक लगाया है। और अब ये दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने सबसे तेज शतक लगाया। तो इनसे पहले कौन सा भारतीय खिलाड़ी जिसने इस शतक लगाया था? तो यूसुफ पठान है। इससे पहले यूसुफ पठान ने 37 गेंदों में लगाया था तेज शतक, लेकिन अब इन्होंने 45 गेंदों में लगाया, तो ये दूसरे सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने। तो इसका ऑप्शन मयंक अग्रवाल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला देश, जो खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो अभी महाराष्ट्र भी खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो इसका ऑप्शन ए सही, महाराष्ट्र। अब अगर आप बात करें, यहाँ खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर बात हो रही है, तो अगर कोई भी यहाँ पे जो सिगरेट और बीड़ी होगी वो अगर पैक्ड होगी तो आप यहाँ से इन पर प्रतिबंध है, लेकिन जो खुली सिगरेट और बीड़ी होती है उन पर प्रतिबंध लगाया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। अब महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। तो अगर इस वीडियो का अपन टारगेट रखते 1000 लाइक का, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और क्रिएट ज़रूर करें, और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप रोज़ जब भी आप बिस्तर से उठते हो तब आप एक हैबिट बनाइए, एक रेगुलरिटी अपनाइए। यानी कि अगर आप रोज़ इस वीडियो को देख रहे हो, जैसे रोज़ कुछ काम कर रहे हो, रोज़ कुछ जैसे आप किसी भी ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो, यानी या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप रोज़ को हैबिट बनानी। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में ही अगर पूरा कर सकोगे तो इम्पॉसिबल है, इसलिए आपको रेगुलरिटी अपनानी है। और रेगुलरिटी यानी कि आप कुछ भी कर रहे हो, आपको रोज़ सुबह सोचना है कि मैं कर रहा हूँ। अगर आप वो सोच रहे हो, अगर आपका एक दिन भी मिस हो रहा है, तो इसका मतलब आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम का मिस्ड हो रहा है। इसलिए आप रेगुलरिटी बनाए और उसको पूरे दिन अचीव करने की कोशिश कीजिए। और आपका टारगेट अचीव होना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका टारगेट। और मैं आपको बोलता हूँ कि ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है तो प्रॉब्लम के विदाउट आप प्रॉब्लम के खिलाफ आप टारगेट अपनाइए, और उस टारगेट को
चाहे कुछ प्रॉब्लम भी हो, प्रॉब्लम किसके नहीं होती, फिर भी आप यूज्ड फॉर प्रॉब्लम विथ योर स्टडी कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? यानी हाल ही में जारी जो रिस्क रिपोर्ट है, रिस्क इंडेक्स 2020 जो वैश्विक पूरे वर्ल्ड की, उसमें कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में जारी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 की सूची में वनुआटू देश शीर्ष पे है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। अब वनुआटू के बारे में अपन जानते हैं। अब वनुआटू की बात हो रही तो आप मैप में देखिए, मैप में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैप में थोड़ा बहुत क्रिएट हो जाता है कि अगर वनुआटू है कहाँ पे, तो आप मैप में देखिए, ये है वनुआटू, ये जो बीच में आपको ये कुछ छोटी छोटी जो द्वीप्स हैं, वो उसी का जो एक समूह है, वो है वनुआटू। वनुआटू की कैपिटल पोर्ट विला, वनुआटू की करेंसी वनुआटू वाटू, और वनुआटू के प्रेसिडेंट है तालिस ओब्ड मोसेस। कौन है? तालिस ओब्ड मोसेस प्रेजेंट है, प्रेसिडेंट है वनुआटू के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत पोर्टल यू राइट का शुभारंभ किया है? तो भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। किसने? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी एकीकृत पोर्टल यू राइट का शुभारंभ किया है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। अब एक्चुअल में जो ये पोर्टल है यू राइट, अब ये यू राइट जो पोर्टल है, ये छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा, डिजिटल सामग्री, डिजिटल मूल्यांकन और डिजिटल परीक्षा के तकनीकी भी टेक्नोलॉजी एजुकेशन है, उसको सशक्त करेगा और इसको बढ़ावा देगा। ये यू राइट जो पोर्टल है, ये मतलब छात्रों को ऑनलाइन जो भी जितनी भी प्रायोरिटी होती है वो सब पूर्ण रूप से सशक्त करेगा यू राइट पोर्टल, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी इसका शुभारंभ किया है। ठीक है, तो यहाँ उत्तर प्रदेश ने इसका शुभारंभ किया गया है। तो ये पहला देश है, यानी जो देश का पहला राज्य जो अभी एकीकृत पोर्टल यू राइट शुभारंभ करने वाला पहला राज्य बना है। और अब बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पता होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने आपको पहले जस्ट क्वेश्चन में ही बताया था आपको उत्तर प्रदेश की पूरी डिटेल, और आपको इसीलिए आपको वीडियो कोई भी क्वेश्चन हो आपको विदाउट एक्सप्लेनिंग क्रिएट करना है, और आपको ध्यान से देखना है। ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ दिया और कुछ भी क्वेश्चन मिस हो जाए, तो फिर अगर वही क्वेश्चन उठ के कंपटीशन में आ जाए तो फिर प्रॉब्लम्स। इसीलिए मैंने आपको उत्तर प्रदेश के बारे में तो पहले बता दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के देव प्रसाद राय ने यूरोप में कला प्रतियोगिता जीती है? तो भी जो सिक्किम राज्य के जो देव प्रसाद राय उन्होंने यूरोप में कला प्रतियोगिता जीती है। एक्चुअल में अगर बात करें तो जो सिक्किम के हैं देव प्रसाद राय, और इन्होंने अभी यूरोप में जो कला प्रतियोगिता हो रही थी उसमें इन्होंने वो प्रतियोगिता जीती है। इनकी जो पेंटिंग है उसका नाम क्या था? माय ग्रांड मॉम, और इस पेंटिंग के द्वारा इन्होंने कला प्रतियोगिता जीती थी। अब ये सिक्किम के हैं, तो सिक्किम की कैपिटल गंगटोक, और सिक्किम के सीएम चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग, और जो सिक्किम है उसके प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है गंगा प्रसाद। कौन है? गंगा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की घोषणा की है? तो भी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की घोषणा की है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। अब उत्तर प्रदेश रिटर्न आ गया, तो उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CSIR का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो भी 26 सितंबर को। कब? 26 सितंबर को अभी CSIR दिवस मनाया गया, तो इसका ऑप्शन ए सही है। एक्चुअल में CSIR इसका स्थापना दिवस अभी मनाया गया था 26 सितंबर को। तो एक्चुअल में जो SCIR इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो CSIR की फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या है CSIR की फुल फॉर्म? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना एक्चुअल में हुई थी 26 सितंबर 1942 में, यानी कि 26 सितंबर 1942 में। और अब 26 सितंबर 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। तो अभी इसका भी 79वां स्थापना दिवस था, और इसी स्थापना दिवस में मनाया गया 26 सितंबर को।
तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी जानकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम में नए भारतीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया, तो किसके द्वारा किया गया उद्घाटन? तो अभी असम में भारतीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया, तो इसका ऑप्शन सी से नरेंद्र सिंह तोमर, हमारे प्रेजेंट टाइम पे जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्हीं ने अभी यहाँ पे भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र का जो संस्थान है उनका अभी उद्घाटन किया गया, जो असम है। असम में जो गोगामुख है, गोगामुख में भारतीय कृषि अनुसंधान जो संस्थान है उसका उद्घाटन किया गया, तो इसका ऑप्शन सी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने स्टूडेंट्स को संक्रमण से बचाने के लिए हैंड सैनिटाइजिंग मशीन विकसित की है? तो अभी नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, इसका ऑप्शन बी। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी ने के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने स्टूडेंट को संक्रमण से बचाने के लिए हैंड सैनिटाइजिंग मशीन विकसित की है, तो इसका ऑप्शन बी सही। अब नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे है? तो ये मेघालय की कैपिटल है, शिलांग में है, यानी कि मेघालय जो कैपिटल है शिलांग, वहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भी भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया, तो इसका ऑप्शन सी सही। अब डेनमार्क के साथ अगर सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है तो आपको डेनमार्क के बारे में पता होना चाहिए। ये मैप में देखिए आप, ये है डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। क्या है? कोपेनहेगन। और डेनमार्क की करेंसी है डेनिश क्रूना। और डेनमार्क के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है मेटे फ्रेडरिक्सन। कौन है? मेटे फ्रेडरिक्सन। अब आपके लिए जो मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा उद्योग ग्लोबल आउटरीच पर वेबिनार का आयोजन किया गया है? तो भी इसराइल देश के बीच, भारत और इसराइल देश के बीच रक्षा और उद्योग ग्लोबल आउटरीच पर वेबिनार का आयोजन किया है। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इस हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बराबर में एक बेल आइकन बनता है, उसको जरूर क्लिक करिए ताकि आपको रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग में नोटिफिकेशन प्राप्त हो हमारे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट वीडियो का। क्योंकि अगर इंपॉर्टेंट बेस्ट ऑफ वीडियोस आप विदाउट एनी प्रॉब्लम कंपटीशन में 100% करंट अफेयर चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अगर आप रेगुलरली देखते हो, आपका एक भी क्वेश्चन विदाउट एनी प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं छूटने वाला। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के साथ समुद्री अभ्यास जिमैक्स शुरू किया है? इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको जो सही ऑप्शन है वो चुनना है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें अपन लिख देते हैं फिर अपन उन्हें कभी नहीं बोलते। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा पता हो आप लिखिए, एक्सप्लेन करिए, नोट कीजिए। और एक बात आपको मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर हमारे इस वीडियो की रेगुलरली PDF चाहते हैं तो आप हमारे जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और डेली आप PDF आप यूज़ कर सकते हैं। अब प्लीज़ वीडियोस द टुडे एग्जाम चैनल सब्सक्राइब and best India's #1 current affair found you and press to bell icon with early morning accept here your video and thanks for watching, thanks for listening, best with always you today.